और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह गुरु के ऊपर। गुरु देवताओं का गुरु है। बहुत इज्जत मान सम्मान प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में गुरु को। शनि राहु केतु को शांत करने की क्षमता रखता है गुरु। मगर गुरु है इसलिए दूसरों का नुकसान नहीं होने देता, दूसरों को किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। इसलिए अगर जन्म कुंडली में गुरु मजबूत हो, मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, जैसे सब राशि है गुरु की धनु और मीन, उच्च राशि है कर्क, इन राशियों में हो, मित्र राशि में हो मंगल की राशि मेष, वृश्चिक, सूर्य की राशि सिंह में, तो दूसरों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में जातक खुद बहुत हानि उठाते हैं। भाव के अनुसार भी चर्चा करेंगे कि जिस भाव में होता है उस भाव का जो जातक का सोचने का तरीका होता है उस भाव के प्रति वो पूरी तरह से बदल जाता है। यानी अपने आप को पूरा संतुष्ट समझता है, अधिक की कामना रहती नहीं। जब कामना नहीं रहेगी तो उस भाव की भाई तरक्की कैसे होगी। ज्ञान का कारक है, जिस भाव में होता है जरूरत से अधिक संतुष्टि दे देता है, आवश्यकता से अधिक त्याग की भावना दे देता है, आवश्यकता से अधिक जातक को आदर्शवादी बना देता है। मन में कुढ़ता रहेगा, मन में गुस्सा आता रहेगा, लेकिन दुनिया के सामने शो करेगा कि मैं बहुत आदर्शवादी हूं, मैं असूलों पर चलता हूं। कई बार तो असूलों का दिखावा करने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में जातक फंस जाता है। गुरु मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, उच्च का हो, जैसे हमने चर्चा की, किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो तो जातक जीवन में दूसरों का लाभ करते करते खुद का नुकसान उठाता रहता है, यानी खुद कम तरक्की करता है। दूसरों का साथ देते देते कई बार उन लोगों से दुश्मनी मोल ले लेता है जिनका जातक से कोई संबंध नहीं होता। वो कहते हैं ना कि ना 3 में ना 13 में किसी के कारण
दूसरों से दुश्मनी मोल ले लेता है, जो आगे चलकर जातक की गिरावट का कारण बनते हैं, जातक के नुकसान का कारण बनते हैं। आदर्शवादी जरूरत से अधिक इसलिए कई बार जिद्दी हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है कि इसने मेरे सामने ऐसा बोल कैसे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया। मैं ईगो, क्योंकि गुरु है, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि गुरु श्राप दे देते हैं जब गुस्से में आते हैं, फिर अपने आदर्श भूल जाते हैं। गुस्सा बहुत स्ट्रोंग होता है, इसलिए जब गुस्से में आते हैं तो दूसरों का नुकसान करने की पूरी कोशिश करते हैं और दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना दुगना नुकसान करवा लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा सोचना होगा, विचार करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। गुरु का दान लाभकारी हो सकता है। अब हम प्रत्येक भाव में गुरु विराजमान हो तो उस पर चर्चा करते हैं कि जातक को क्या फल मिलेगा। लगन से शुरू कर लेते हैं, पहले भाव से। लगन में अगर गुरु विराजमान हो तो जातक के अंदर एक भावना होती है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं ये काम को बहुत आसानी से कर लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ी बड़ी बातें, और जिसके कारण जातक अधिक पाने की कोशिश ही नहीं करता जीवन में। ये बात ठीक है कि पैतृक संपत्ति बिना कमाया धन मिल जाता है तो जातक का इज्जत मान सम्मान बना रहता है, लेकिन अधिक पाने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। अगर गुरु पर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव ना हो, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जरूरत से अधिक संतुष्ट हो जाता है, आलसी हो जाता है, मूडी हो जाता है कि आज मूड नहीं है, कार्य नहीं करना, कितने का भी नुकसान हो जाए तो हो जाने दो। तो भाई इस तरह नहीं करना, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा जीवन में तरक्की करने के लिए। दूसरे भाव में गुरु हो तो धन के मामले में कि क्या करना है, धन बहुत धन है, या खानदान की तारीफ करता रहेगा कि हमारे खानदान तो राजा महाराजाओं के खानदान में से थे, हमारे पूर्वज तो बहुत बड़े लोग थे। भाई पूर्वज थे, चले गए, अपना जीवन जी लिया उन्होंने, अब आपकी बारी है। आप खुद को देखो, कैसे तरक्की करनी है, कैसे पैसा कमाना है। दिखावा करने के लिए, या कह लो कि आदर्श इस तरह के होते हैं, पैसों का फजूल खर्च कर देते हैं। कोई बंदा आ जाए, थोड़ा सा रोना रोल दे जातक के सामने, तो उस पर पूरी तरह से दयाल हो जाते हैं कि जो तुझे चाहिए तू ले ले। खुद गरीबी झेल लेंगे, लेकिन दूसरे की मदद करने की
पूरी प्रवृत्ति होगी पैसों के मामले में। कुटुंब की का बहुत करेंगे, खानदान के लोगों का बहुत करेंगे, लेकिन आखिर में जब इनको जरूरत पड़ेगी तो मायूसी ही मिलेगी। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करें। आदर्श ही सब कुछ नहीं होता, कूटनीति भी कोई चीज होती है। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो अपने आप को बहुत पराक्रमी समझते हैं, जातक बहुत यशस्वी समझते हैं, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दूसरों की परवाह कम करते हैं कि इसकी क्या हैसियत है, मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। भाई जब बिगड़ता है फिर मालूम पड़ता है कि ये क्या से क्या हो गया। जब कोई बड़ा नुकसान कर देते हैं, जिनकी ये परवाह नहीं करते, जब उनको मौका मिलता है अपना बदला ले लेते हैं, फिर जातक सोचता है कि मैं गलत था। इसी तरह चौथे भाव में आ जाए गुरु, अकेला हो, किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो जातक की सोच होती है कि बहुत जमीन जायदाद है, चाहे 2 प्लाट ही हो, लेकिन सोच होती है कि बहुत है, क्या करनी है जमीन जायदाद। जमीन जायदाद बनाने की कोशिश ही नहीं करता। कई बार तो घर भी बड़ी उम्र में बनाता है, जब उसे दिखाई देता है कि रहने के लिए तो कोई छत ही नहीं है, तब मकान बनाना शुरू करता है और फिर सोचता है सिंपल सा बना लेते हैं। फिर आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो इतनी हैसियत है, इतने बड़े बंदे हो, अच्छा मकान बनाओ। फिर जातक कहता है कि नहीं, मैं तो अच्छा बनाऊंगा, चाहे उसको कर्जा लेना पड़े। तो भाई बैलेंस रखिए ना, एक जितनी आपकी हैसियत है उसके अनुसार चलिए। ये सोच भी नहीं रखनी कि मैंने बहुत सिंपल मकान बनाना है, ये सोच भी नहीं रखनी कि मैंने बहुत बड़ा दूसरों को दिखाने के लिए मकान बनाना है। पंचम भाव में हो गुरु तो संतान से वैचारिक रूप से मतभेद रहते हैं, बिना मतलब की इंटरफेरेंस करता रहता है जातक संतान से। ऐसे नहीं करना, वैसे करना, हमारे जमाने में तो वैसा होता था, हम तो इतने कम कपड़ों में गुजारा कर लेते थे, पैदल स्कूल जाया करते थे, गर्मी के मौसम में नंगे पैर पढ़ने जाया करते थे, साइकिल पर जाया करते थे। तुम्हारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, तब भी तुम्हारा बुरा हाल है। भाई आपका समय आपके साथ बीत गया। तब टीवी थे, मोबाइल थे, कोई सुविधा थी, कोई नहीं थी, तो फिर आप उसका उपयोग कैसे कर सकते थे। इसलिए ऐसी उदाहरणें जिसमें कोई लॉजिक ना हो, हमारी मजबूरी थी पुराने समय में सिंपल लाइफ गुजारना, क्योंकि इतनी तरक्की नहीं की थी विज्ञान ने कि हमें इतनी फैसिलिटी मिल सके। तो बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना, नहीं तो आपकी इज्जत आपके घर में, आपके परिवार में कम होगी, घटेगी। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएं तो जो शत्रु होते हैं जातक के आसपास के, उनको कुछ समझता ही नहीं है जातक।
कि ये मेरा नुकसान भी कर सकते हैं, उनसे सतर्क नहीं रहता। पढ़े लिखे शत्रु अधिक होते हैं, वो नुकसान भी इस तरह से करेंगे कि मुंह से राम राम, बगल में छुरी, ऊपर से पता नहीं चलने देंगे और अंदर ही अंदर षड्यंत्र बनाकर जातक का बड़ा नुकसान कर देंगे। तो उसको पता तब चलता है जब बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो समय आ जाता है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई शत्रुओं को कभी छोटा नहीं समझना। कोई ऋण ले लिया, उसको हल्के में नहीं लेना। दिमाग पर एक भार होना चाहिए, बर्डन होना चाहिए कि मैंने ऋण को वापस करना है। और ननिहाल पक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखनी कि मेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको कोई जितना भी भरोसा दे ननिहाल पक्ष का बंदा, उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में भाई गुरु हो तो जातक की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं अपने जीवन साथी के प्रति, कि मेरा जीवन साथी 16 कला संपूर्ण हो, ऐसा भाई प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। गुण अवगुण सब में होते हैं, इसलिए सप्तम भाव में गुरु अकेला हो, किसी ग्रह का प्रभाव भी ना पड़ रहा हो, तो जीवन साथी से अनबन रहती है। शुभ हो, मजबूत हो, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसके अलावा अगर साझेदारी में कार्य कर रहा हो तो अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रहती हैं और ईगो होता है इसमें कि मैं कुछ हूं। मेरा जो साझेदार है, जिसके साथ साझेदारी में कार्य कर रहा हूं, वो मेरी सलाह के बिना कोई कार्य ना करे, ऐसी इच्छा होती है जातक की। तो भाई थोड़ा दुखी रहता है। अगर किसी ग्रह का प्रभाव आ जाए तो फिर फल बदल जाता है, तो जातक थोड़ा कूटनीतिक हो जाता है। अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव में गुरु महाराज विराजमान हो जाएं तो मैं के कारण, अहंकार के कारण बुजुर्गों की सेवा भी करेगा, उनके काम भी करेगा, लेकिन बहसबाजी, बिना मतलब की बहसबाजी, जिसके कारण कई बार पैतृक संपत्ति में नुकसान, रिश्तेदारों से अनबन होने के कारण जो पुश्तैनी धन दौलत है उसको मिलने में विघ्न बाधाएं, वसीयत आदि में घाटा पड़ सकता है अगर अकेला पड़ा हो गुरु। गुप्त रिलेशन बड़े बड़े लोगों से होते हैं, अपने अहंकार के कारण उनको बिगाड़ देता है जातक। अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो भाई अच्छा फल देगा गुरु, नहीं तो जातक अपनी मैं के कारण, अपने अहंकार के कारण अपना बहुत नुकसान कर लेता है। नवम भाव पे आते हैं। भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। जातक अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेता है कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं,
लेकिन जब एग्जाम होता है, प्रैक्टिस की नहीं होती, फिर वहां कुछ का कुछ हो जाता है। इसी तरह अपनी रियल लाइफ में अपने आप को इस तरह समझते हैं कि मेरा भाग्य तो मेरा नुकसान कर ही नहीं सकता। भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास होता है, जिसके कारण कोशिश कम करते हैं। कम कोशिश के कारण सफलता नहीं मिलती। फिर कहते हैं कि समय ही खराब चल रहा था, भाग्य ही खराब चल रहा था। तो भाई अपने आप को कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करना, हमेशा एक्शन मोड में रहना है, आलस नहीं करनी, मेहनत करनी है। जन्मभूमि से दूर रहोगे तो अधिक तरक्की करोगे। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो जल्दी जल्दी अपने कार्य क्षेत्र में किसी के साथ अधिक होशियारी नहीं करेगा, जातक चालाकी नहीं करेंगे और अपने आप को एक सत्यवादी, एक आइडियल बंदा कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मैं तो सूलों वाला आदमी हूं, जिसके कारण अहंकार भी रहता है, इस तरह का व्यवहार करेंगे तो भाई अगर अपने आप को आइडियल शो करने लग गए, अपने कार्य क्षेत्र में होशियारी चालाकी नहीं की, तो लोग आपका यूज करेंगे, आपके सामने मीठी मीठी बातें कर कर आपसे काम निकलवा लेंगे और आप ऐसे होंगे कि पहले दूसरों का कार्य करेंगे, चाहे आपका अपना काम बीच में ही रुक जाए। अपना नुकसान करवा लोगे, दूसरे का फायदा कर दोगे। तो अधिक आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। कार्य क्षेत्र में प्रैक्टिकल होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो जो आपके सबॉर्डिनेट है, जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपका कहा नहीं मानेंगे, फिर आपका मूड खराब रहेगा। 11वें भाव पर आते हैं। 11वें भाव में गुरु हो तो जातक के जो मित्र होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, मीठी मीठी बातें कर कर जातक को यूज करते रहते हैं। जातक अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है, अपने सुख छोड़ देता है उनको सुखी करने के लिए। लेकिन जब जातक को जरूरत पड़ती है, अगर गुरु अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक को जब जरूरत पड़ती है तो भाई फिर जातक को सभी पुराने सीन याद आ जाते हैं कि मैंने कैसे कैसे इनकी मदद की, अब इनका रवैया मेरे साथ कैसा हो गया। फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए पहले ही कूटनीति से चले तो अच्छा होगा। आखिरी भाव रह गया, उसकी चर्चा जल्दी से करते हैं। 12वें भाव में गुरु हो, खर्च अच्छे कामों पर होता है, लेकिन अगर अकेला गुरु हो, किसी ग्रह की दृष्टि वगैरह भी ना पड़ रही हो, तो भाई दिखावे के लिए जातक बहुत खर्च करता है कि मेरे साथी ने 10,000 का मोबाइल लिया, मैं 20 का लूंगा। पड़ोसी ने 15 लाख की गाड़ी ले ली, मैं 20 लाख की गाड़ी लूंगा। किसी ने उधार मांग लिया, थोड़ी सी इमोशनल बातें कर कर जातक भावनाओं में बह जाएगा और उसको पैसे दे देगा। वो पैसे फिर वापस नहीं आएंगे। फॉरेन में भी जो सेट हो जाते हैं जातक, वो भी इधर उधर बहुत फिजूल खर्च करते देखे गए हैं। अगर अकेला गुरु 12वें भाव में हो,
किसी और दूसरे ग्रह की दृष्टि वगैरह गुरु पर ना हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर। हमने देखा कि मजबूत गुरु, अकेला गुरु, किसी भाव में हो, किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो जातक को नुकसान उठाना पड़ता है उस भाव का, अपने आदर्शों के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।